जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम किसी भी संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर ये अलग अलग हैं, तो इसकी हम संख्या कैसे पता करते हैं किसी भी संख्या की, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हमने 12 लिखा तो 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। तो 4 क्या है और 3 क्या है? 4 3 क्या है? 12 का ये है फैक्टर, या इसको डिवाइज़र कहते हैं, या अपवर्तक कहते हैं, या फिर गुणनखंड कहते हैं। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे 12 का, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 ये हो जाता है। ये अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो देखिए, इसको जैसे अगर निकालना है, जैसे हम बेसिक रूल जानते हैं 12 को निकालने का, तो यहाँ से 2 और यहाँ फिर 6 हो जाएगा, 2 और 3 और 3 1। तो इस तरीके से हम निकालते हैं गुणनखंड इसका। तो ये 12 का गुणनखंड हो जाता है। अब यहाँ पूछे कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो क्या करेंगे, इसको 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, और इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो इस अब यहाँ कुल अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछे अगर, तो क्या करेंगे, जो इसकी पावर है इनको हम सभी, जितनी पावर है जितनी घात है, इसको घातांक हैं, इसको हम ऐड कर देंगे, 2 + 1 हो जाएगा। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। 12 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 12 के कुल अभाज्य गुणनखंड 3। कौन कौन से? 2 2 और 3, ये कुल अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक, अगर पूछे यहाँ पर कुल गुणनखंड, सिर्फ कुल गुणनखंड, यहाँ तो अभाज्य था, अभाज्य प्राइम था, और यहाँ से अगर पूछे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जो यहाँ पर जिसकी, जैसे हम 12 लिखे, इसको 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 + 3 की इंटू 3 की पावर 1। ठीक, तो कुल गुणनखंड अगर पूछे तो क्या करेंगे, जो इसकी पावर है इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे और दोनों को गुणा कर देंगे। इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, तो इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़कर हम गुणा कर देंगे, 2 1 3 और यहाँ 2, तो इसको गुणा करेंगे तो 6 आ रहा है। अब 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? कुल 6 गुणनखंड होंगे। जैसे एक तो सभी में रहेगा, 1 और 12 2 हो गए, और फिर 2 छक 12, 6 दूना 12, और 3 चौका 12, और 4 तियाँ 12। ठीक, तो ये 12 के अभाज्य, ये 12 के कुल गुणनखंड हो जाते हैं। ये कुल गुणनखंड हैं, ये कुल अभाज्य गुणनखंड है। 1 2 3 4 5 6, इसको और अच्छे से लिखिए अगर, तो 1 2 3 4 और 6 12, 1 2 3 4 5 6, तो ये 12 के कुल गुणनखंड हो जाते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड है और ये कुल गुणनखंड है। जैसे अभी 40 का निकालना है। देखिए, 40 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाते हैं? 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 1। तो कुल गुणनखंड कितने? कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, तो यहाँ क्या होगा, जितनी पावर है सिर्फ पावर को हम जोड़ लेंगे, बस पावर को ऐड कर देंगे, तो कुल 4 कितने हैं? 4 अभाज्य गुणनखंड हैं। 1 2 3 4, कुल 4 अभाज्य गुणनखंड है। और इसमें अगर पूछे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, सिर्फ कुल गुणनखंड पूछे, तो जो ये पावर है इसकी, इसी पावर में हम एक ऐड कर देंगे, तो 3 + 1, इस पावर में एक ऐड करेंगे और इस पावर में एक ऐड करेंगे, तो 1 + 1, तो इनको हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ 4 इंटू और 2, तो ये 8। कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 8। 8 वो कौन कौन से हैं? 1 और 40 तो हमेशा रहेगा, 1 तो हमेशा सबके साथ रहेगा, और 40 तो हमेशा रहेगा। फिर कौन सा होगा? 2 और 20, 20 दूना 40, ठीक है, और 4, और कौन सा रहेगा? 4 दहम्मा 40, ठीक, 4 और 10, और फिर 5 और 8, 5 8 40। तो इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल यहाँ पर 8
गुणनखंड मिल जाते हैं 40 के। तो इस तरीके से हम निकाल देंगे। अभाज्य गुणनखंड अगर कहे तो सिर्फ घात को ऐड कर लेना है, और कुल गुणनखंड कहे तो जो घात है यहाँ पर उन्हीं घातों में हम एक ऐड करके फिर उन्हीं घातों को गुणा कर देते हैं। एक ऐड करके जो मान आएगा उसको हम गुणा कर देते हैं, तो कुल गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है, कुल गुणनखंड और कुल अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 30 को हम लिखेंगे, 30 को लिखेंगे 2 × 3 × 5। ये कैसे मान आया, इसको ऐसे निकालते हैं। 30 लिखेंगे यहाँ, फिर 2 और यहाँ 15 दूना 30 हो जाएगा, 2 फिर यहाँ फिर 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो 5 1 लास्ट में 1 आना चाहिए। और ये देखिए ये जो मान प्राप्त होते हैं ये अभाज्य ही तो रहते हैं। तो यहाँ कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या मिलती है ना हमें। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर क्या मिलेगा, इन्हीं सभी पावरों को हम जोड़ लेते हैं, सभी घातों को हम जोड़ लेते हैं। तो 1 + 1 + 1, सबकी पावर 1 है तो जोड़कर हमें 3 मिल जाता है। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी मिल गई, 1 2 3। कौन कौन से, 2 3 और 5। अगर पूछे कि 30 के सिर्फ गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की जो यही अभाज्य गुणनखंड हमारे मिले, इन्हीं की पावर में हम एक और ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 की पावर कितना है 1, तो 1 + 1 करेंगे, और 3 की पावर कितना है 1, तो 1 + 1 करेंगे, और 5 की पावर कितना है, तो यहाँ पर पावर लिखेंगे 1 + 1 कर देंगे। सभी पावरों में हम एक ऐड करके फिर सबको हम गुणा कर लेंगे। तो 2 × 2 × 2, तो यहाँ से 8 मिल जाता है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल जाती है, 8। और यहाँ कुल अभाज्य गुणनखंड की कितनी संख्या मिली थी, 3। कौन कौन से, 2 3 और 5। तो यहाँ से कौन कौन से होंगे, कुल गुणनखंड में कौन कौन से होंगे, 1 और 30 तो हमेशा रहेगा, 30 × 1 = 30, 31 से 30 हो जाएगा। फिर कौन सा होगा, फिर 2 होगा, 2 किसके साथ होगा, 15 दूना 30 होगा। फिर कौन सा हो जा, 5 होगा और 6 होगा, 5 × 6 = 30 होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक और कौन सा है, 1 3 10 33। तो ये 8 गुणनखंड मिल जाते हैं। तो ये समझ लो आंकड़े हैं ना, जैसे माध्यिका में हमने बताया था। तो इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, अच्छे से अच्छे, मतलब अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले 1, फिर कौन सा 2, फिर 3, फिर कौन सा, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर कौन सा 10, और फिर 15, फिर 30। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कुल गुणनखंड और कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक, अब इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 8 की पावर 20 और 15 की पावर 24 और 17 की पावर है 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं, 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा, 20। 2 की पावर 3 ये 8 हो गया, और फिर 20 इसकी पावर लगा देंगे, फिर इंटू, फिर यहाँ 15 को लिख सकते हैं 2, यहाँ 15 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 3 × 5, 3 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 15, और यहाँ पर हम पावर लगा देंगे 24। फिर यहाँ 17 एक अभाज्य संख्या है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ से इसकी पावर हो जाएगी 15। ठीक, तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए अगर a की पावर m है और फिर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर इसकी पावर लगी है कितना n, तो ये गुणा हो जाता है, तो a की पावर m × n हो जाता है। ये हम घातांक के रूल में, जब घातांक का रूल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। और अच्छे से सभी रूल जितने होते हैं इसके उसको हम बता देंगे। तो यहाँ से तो ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 60 हो जाएगा, 20 × 60, फिर इंटू 3 की। अब देखिए जैसे a की पावर m है और n है, तो ये बराबर a की पावर m × n हो जाता है। और अगर a × b है और दोनों की पावर कितना है, m है, तो ये हो जाता है a की पावर m और इंटू b की पावर m, अलग अलग दोनों की पावर ये लग जाता है। ठीक, तो यहाँ 2 की पावर 60 हो गया, फिर यहाँ 3 की पावर हो जाएगा 24 और 5 की पावर हो जाएगा 24। फिर क्या होगा,
17 की पावर कितना है 15। अब पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड संख्या कैसे पता करेंगे? फिर सभी पावरों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 60 + 24 + 15। तो इसको ऐड करेंगे, 4 4 8, 8 5 13, 3 और फिर यहाँ से 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12। तो 123 ये क्या मिल जाते हैं? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब अगर यहाँ पर पूछे कि कुल गुणनखंड की संख्या बताओ, तो कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या। तो क्या करेंगे, जो पावर है सभी में हम 1 ऐड कर देंगे। यहाँ 60 है, 60 में हम 1 ऐड करेंगे, फिर 24 में 1 ऐड करेंगे, फिर 24 में 1 ऐड करेंगे, फिर क्या है 15, 15 में भी 1 ऐड करके हम सबको फिर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 61 गुणा 25 गुणा 25 गुणा कितना हो जाएगा 16। जब इसको हम गुणा करेंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगा। आप गुणा करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 30 × 42 × 10 में कुल कितने गुणनखंड संभव है। इसमें पूछ रहा है सिर्फ कुल गुणनखंड, इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो हम 30 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30। और 42 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7 3 21, 21 दूना 42, ठीक। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2। तो यहाँ से अब इसको अच्छे से लिखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 × 42 × 10, ये बराबर हो जाएगा तो 2 × 3 × 5 × 7 × 3 × 2 × 5 × 2। तो 2 कितनी बार है 1 2 3, 3 बार है 2, 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर 3 कितनी बार है, तो 1 2, 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। इंटू 5 कितनी बार है, 5 2 बार है 1 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। इंटू 7 कितनी बार है, 7 1 बार है। तो यहाँ से 3 2 5 2 7 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। तो यहाँ से इसका मान, ये पावर हमें मिल गया। अब पूछ रहा है कुल कितने गुणनखंड हैं, तो पावर में हम 1 ऐड कर देंगे, सभी की पावर में हम 1 ऐड कर देंगे। 5 की पावर यहाँ से 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ 7, 7 की पावर कितना है 1 और +1। पावर सिर्फ पावर में हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है, पावर में सिर्फ 1 ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ से 3, इंटू 3, इंटू यहाँ से 2, 4 3 12, 12 चौका 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72। तो यहाँ से 72। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल जाती है 72। तो इस तरीके से हम कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। आप और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।